हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके मैथ्स में। दोस्तों, आज वाली क्लास में आपकी एग्जाम में लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो 5 नंबर में, वो हम लोग देखेंगे। तो आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं रहता है। देखिए ना, जैसे क्वेश्चन ये जो अभी मैं लिखा हूँ, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कैसे पूछता है, देखिए, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब क्या कहा, एक गोला है भैया, तो गोला जो होता है वो क्या होता है, गोला का त्रिज्या दिया हुआ है। एक गोला है जिसका गोला का सबसे पहले लिख देंगे त्रिज्या कितना दिया हुआ है, ये आपको 6 सेंटीमीटर, और इसको नहीं 4.2 सेंटीमीटर है। गोला का त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर, और इसी गोला को पिघलाकर एक बेलन बना दिया जाता है, और जिसका त्रिज्या हो जाता है, बेलन का त्रिज्या इसका आपको हो जाता है 6 सेंटीमीटर। तो ये बड़ा बेलन के त्रिज्या बड़ा है तो बड़का आर, और गोला का त्रिज्या छोटा है तो छोटका आर से दर्शा दीजिए। तो एक धातु जो है गोला के पिघला दिया जाता है, तो एक बेलन बना दिया जाता है जिसका त्रिज्या 6 है। तो बोला बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो एक चीज ध्यान दीजिए, जो गोला के आयतन होगा, जो गोला का आयतन होगा भैया, वही ना बेलन का आयतन होगा, क्योंकि गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन, दोनों का तो क्षमता बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो गोला है उसी को पिघलाकर, मतलब आप लोग गांव घर में सुने होंगे या कहीं भी अपने आप परिवार में भी, जो कोई सोना चांदी रहता है, अगर सोना कोई नाक में के है, उसी को पिघला करके और कान में के बनवा लिया जाता है। नहीं तो दोनों का तो क्षमता बराबर ना होगा, क्योंकि है तो नाके वाला, लेकिन पिघला करके बना दिया गया कान वाला। तो वैसे ही है तो गोला ही, लेकिन उसी को पिघलाकर क्या बना दिया गया, बेलन। इसीलिए दोनों का आयतन क्षमता जो होगा, कैपेसिटी, वो बराबर। अब गोला का आयतन होता है भैया 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। प्रकार से इसका सूचित के दोनों का रेडियस अलग अलग है। अब सर पाई से पाई तो यहीं पे आप कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बचा 4/3 गुने आर क्यूब, तो इसका आर कितना है, 4.2। इसका पावर 3 कीजिएगा। इसका कहने का मतलब हो रहा है, जो सर आप 3 बार ही लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए। बराबर आर स्क्वायर, तो इसका 6 का स्क्वायर 6 गुने 6 लिख दीजिए, और गुने एच तो आपको निकालना ही है। अब अगर दशमलव उड़ा दीजिएगा तो बाई में 10, दशमलव के एगो अंक एक पर एगो 0, इसका दशमलव उड़ाइएगा बाई में 1 पे एगो 0, इसका दशमलव उड़ाइएगा बाई में 1 पर एगो 0। समझ गए? अब ध्यान दीजिए, ये 3 से 14 तिया 42 आपको कट जाएगा, और ऊपर से ऊपर सर कट जाता है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे ही आएगा। तो 6 से ही 6 सत्ते 42 काट दे, और ये 6 से 6 सत्ते 42 काट देते हैं। अब गुना कर दीजिए, ये 4 गुने 14 गुने 7 गुने 7 बराबर एच। अब ध्यान दीजिएगा, ये होगा आपको 14 चक्का 56, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चक्का 56 गुने 7 बराबर एच। और एक बात आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, बाई में 10 गुने 10 गुने 10 है, तो 10 दहाई के 100, दहाई के 1000 गुना कीजिएगा, होगा बाई में 1000 लिख दीजिए। ठीक है, ये गुना होगा ना नीचे वाला। अब देखिए, 7 छक 42 के 2 हासिल 4, और 7 पर से 35 और 4 39 होगा, और गुने 7 बाई में 1000 बराबर एच। नहीं, 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 पर से 35 और हासिल 4 39, 36 37 38 39, और गुने 7 बटे में 1000। अब देखिए, ये एच बराबर, ये फिर 392 को 7 से करेंगे, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 नमा 63 और हासिल 1 64 के 4 हासिल 6, 7 या 21 और हासिल 6 27, और बाई में दोस्तों 1000 होगा। देखिए, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 नमा 63 हासिल 1 64 के 4 हासिल 6, 7 या 21 और हासिल 6 27 बटे 1000। अब एच बराबर, अब देखिए
याद कीजिए एक चीज हम बताए थे, एक पर कयो गो जीरो रहे भाग देना बड़ा ही आसान होता है। ऊपर वाला जो अंक है उसको भैया लिख देंगे और देखेंगे एक पर बट्टा में कै गो जीरो है, 3 गो, तो राइट साइड से 1 2 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। कहने का मतलब हुआ जो बेलन का आयतन 2.744 और सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर हो गया, मतलब सॉरी बेलन का ऊंचाई, बेलन का जो ऊंचाई हो गया 2.744 सेंटीमीटर, और यही आपको हो गया। आइए दोस्तों देखते हैं ये वाली क्वेश्चन। इसको तो पूछते पूछते भैया बोर्ड बर्बाद कर दिया है ये बिहार बोर्ड। 3 बार अभी तक ये क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में पूछ चुका है। क्वेश्चन है किसी मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए, तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है भैया। जिसको फिगर बनाने आ जाएगा वह हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बना लेगा। तो फिगर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या कहा है? भूमि। तो एक भूमि पर मतलब समतल जमीन पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए आपको भूमि है, ये क्या है? भूमि है। अब क्या बोला? किसी मीनार के, तो भैया भूमि पर ये एक मीनार खड़ा कर देते हैं। मीनार मतलब वही जो टावर होता है, नहीं, टावर कर दिए। पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। अब क्या देखिए, तो ये मीनार है और इधर मान लीजिए ये आपको भवन है, ठीक है, ये क्या हो गया? भवन। मीनार हमेशा भवन से ऊंचा ही होता है, इसीलिए छोटा बड़ा कर दिए। अब मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु, ये पाद बिंदु का मतलब प्रारंभिक, जहां से शुरू होता है, यहां से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहां से भवन के जो शिखर पर देखते हैं यहाँ, तो उन्नयन कोण यहाँ कितना बनता है भैया? 30 डिग्री का बनता है। मतलब उन्नयन कोण का मतलब हुआ नीचे से ऊपर की ओर देखना, ऐसे, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब भवन तो ये है, यहां से भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर पर जब देखते हैं तो जो कोण बनता है वह कितना बनता है? 60 डिग्री का। नहीं, भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो, तो मीनार तो ये माने है ना, ये कितना है? 50 मीटर यदि मीनार ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब ये भवन है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना नहीं मालूम है, मान लीजिए h मीटर या ऊंचाई भवन का होगा। नाम दे दीजिए, ये हो गया आपको A B C D, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम या तो चाहेंगे तो एक बार ये त्रिभुज में ले सकते हैं या चाहेंगे तो एक बार इसमें, क्योंकि दोनों समकोणीय त्रिभुज बन रहा सीधा 90 डिग्री का भैया। तो मुझे ये निकालना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट। लेट मीन्स होता है माना कि बी डी बराबर h मीटर, जो कि क्या है? ये बी डी क्या है? तो बी डी भवन है ना, भवन की ऊंचाई है h मीटर माना, तथा AC बराबर 50 मीटर, जो कि ये क्या है? मीनार ना, ये जो कि मीनार की ऊंचाई है, ठीक है। इतना तक आप लोग क्लियर है। इसके बाद नीचे जो ए बी है, ए बी भूमि है। ए बी क्या है? भूमि है, मतलब समतल है, ठीक है। अब यहाँ उन्नयन कोण एक 30 बन रहा है, एक 60 बन रहा है, तो ले लेते हैं यहाँ पर। इसीलिए त्रिभुज ABC में ले सकते हैं, ABC में। इसमें मुझे लंब मालूम है तो आधार निकालना है, तब ना दोनों त्रिभुज का आधार सेम है, जिससे ऊंचाई निकालेंगे। तो देखेंगे भैया जो लंब और आधार कौन सा फॉर्मूला में आता है, तो लंब बटा आधार tan थीटा का में होता है ना दोस्तों। तो लिखेंगे यहाँ पर tan और थीटा का वैल्यू इस त्रिभुज में, थीटा ये है 60 डिग्री, तो tan 60
और टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार P बाई बी। तो थीटा के सामने वाला लंब होता है AC, हो गया आपको लंब, और बटा AB हो गया आधार। टेन 60 का वैल्यू भैया करनी में 3 होता है, मतलब √3 होता है, और AC का वैल्यू 50 दिया हुआ है, और AB का आपको नहीं पता है। बाई में इसका कुछ भी नहीं है, एक छुपा हुआ है। कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछी गुना, AB को √3 से कीजिएगा गुना, तो AB गुने √3 होगा, और 50 को 1 से कीजिएगा गुना, तो 50 गुने 1 होगा। अब AB का तो हमको मान निकालना पड़ेगा ना, तो AB बराबर 50 एकम 50, गुना में है √3, तो बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बट्टा में इतना मीटर आ गया भैया AB का मान। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। अब देखिए ये त्रिभुज ABD बन रहा है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में। अब इसमें भी यहाँ थीटा 30 है, लंब निकालना है, आधार नीचे है, आधार मालूम हो गया, तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, और टेन थीटा ये भी लंब, तो थीटा के सामने वाला BD होगा लंब, और बटे में आधार होगा AB, और AB नीचे वाला। और टेन 30 का वैल्यू कितना होता है भैया, 1 बटा में √3, यही ना होता है, बराबर BD का वैल्यू H दिया हुआ जो निकालना है, और AB, तो बटा में AB का वैल्यू ये निकालिए, बाद में बैठा देंगे, अभी AB ये लिखिए। अब इसको भी भैया कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछी गुना, तो AB गुने 1, इधर H गुने √3, तो हो जाएगा H गुने √3 बराबर AB गुने 1, तो AB एकम AB ना होगा, तो H गुने √3 बराबर AB एकम AB। असर AB का मान है 50 बटा √3, तो यहाँ AB के जगह पर लिख दीजिए 50 बटा √3, और ब्रैकेट में लिख दीजिए ना समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 का ही AB का बराबर 50 बटा √3 ना मान है। तो अब इसीलिए H बराबर हो जाएगा 50 बटा में √3, असर ई गुना में है √3, तो बराबर के उधर जाने पर भाग में हो जाता है, तो √3 से कर दीजिए नीचे गुना, H बराबर 50, और बटा √3 को √3 से √3 तिहाई 9, तो 50 बटा √9 के वर्गमूल हो गया भैया 3। तो कहने का मतलब हुआ जो H बराबर जो 50 बटा 3 है, तो इसका मतलब 3 से 50 में क्या करेंगे, भाग देंगे। 16 तिया 48, 3 एकम 3, 5 में से 3 घटा तो 2, ऊपर सूत्रा 0 20, 3 छक 18, 20 में से 18 गया 2। मतलब जितना मर्तबे आता है यहाँ लिखते हैं, और जो शेष बचता है ऊपर में और बट्टा में 3 है तो 3 लिखेंगे। और क्या चीज में था, मीटर में, तो यहाँ दे देंगे मीटर। मतलब लिख सकते हैं आप ऐसे। अतः ये क्या चीज ये था, ये तो मीनार था, और ये भवन। तो भवन की ऊंचाई बराबर H माने H बराबर 16.2/3 मीटर आ गया भैया, और यही हो गया आपका आंसर। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ऐसे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाएंगे। आई होप कि दोस्तों आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कर दीजिए लाइक और कमेंट, ताकि मुझे पता चल जाएगा जो आपको बहुत ही अच्छा लगा। और हाँ, यदि पहला बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में बेल आइकन होगा उसको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा भैया। इससे जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तुरंत आप पे पहुंचेगा, और आप देख के इसका लाभ उठाएंगे, और परीक्षा में जाके धुआंधार लिख के आएंगे, एकदम गर्दा छोड़ा देंगे क्वेश्चन को। ये सब क्वेश्चन देख करके आप धुआं उड़ा दीजिएगा भैया। 5 नंबर में इतना आसान क्वेश्चन पूछता है, आपको बिलीव नहीं ना हो रहा होगा, लेकिन देखिए इतना आसान। आपको क्वेश्चन बैंक उलट के देख लीजिए, पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। समझ गया ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय माता दी।